आप कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब जनता कहेगी कि मैं ईमानदार। कर दिया केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले हैं, ये बात उन्होंने खुद कही है। केजरीवाल ने बताया है कि 2 दिन के बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक उन्होंने बताया कि जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं हर घर और गली गली में जाऊंगा और जब तक मुझे जनता से फैसला नहीं मिल जाता, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तिहाड़ से 13 सितंबर को रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार 15 सितंबर को आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही। इस दौरान केजरीवाल के साथ आप के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आतिशी भी मौजूद थी। केजरीवाल ने अपने संबोधन में आगे कहा, आज मैं जनता की अदालत में हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ईमानदार मानते हो या गुनहगार। दोस्तों, 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। तब तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता न कह दे कि केजरीवाल ईमानदार है। केजरीवाल ने दिल्ली में जल्द ही चुनाव कराने की भी मांग की है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो बोले, कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लगाए प्रतिबंधों के कारण हम काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने हम पर प्रतिबंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ तो मेरे लिए बड़ी संख्या में वोट करें। मैं निर्वाचित होने के बाद ही सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। चुनाव फरवरी में होने हैं। मैं मांग करता हूं कि नवंबर में महाराष्ट्र के साथ ही दिल्ली के भी चुनाव हो। चुनाव होने तक कोई और पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अगले 2-3 दिनों में विधायकों की बैठक होगी जिसमें अगले मुख्यमंत्री का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने मुझे जेल भेजा क्योंकि उनका टारगेट आप और अरविंद केजरीवाल के साहस को तोड़ना था। उन्होंने सोचा कि वो हमारी पार्टी को तोड़ देंगे और मुझे जेल में डालने के बाद दिल्ली में सरकार बनाएंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी। मैंने जेल से इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि मैं भारत के संविधान की रक्षा करना चाहता था। मैं उनके फॉर्मूले को फेल करना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि कोई सरकार जेल से क्यों नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि सरकार जेल से भी चल सकती है। जेल में काफी वक्त मिला सोचने का, पढ़ने का, और कई किताबें पढ़ी, पॉलिटिकल किताबें पढ़ी, अपने स्वतंत्रता के आंदोलन की किताबें पढ़ी, गीता कई बार पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी। आज मैं अपने साथ एक किताब लेके आया हूं। ये भी मैंने कई बार पढ़ी, भगत सिंह की जेल डायरी। आप लोगों ने पढ़ी है? पढ़ना इसको जरूर, खरीद लेना, खरीद के इसको पढ़ना, भगत सिंह की जेल डायरी। जब भगत सिंह जेल में थे, आज से 90-95 साल पहले, उन्होंने जेल के अंदर अपने लेख लिखे थे। वो लेख इसमें हैं। और जेल के अंदर से उन्होंने बाहर कई लोगों को खत लिखे थे। उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को खत लिखे थे। उन्होंने देश के युवाओं के नाम खत लिखे थे। बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र 22 मार्च 1931। ये खत उन्होंने जेल से लिखा और उनके साथियों तक पहुंचाया अंग्रेजों ने। बटुकेश्वर दत्त की बहन प्रोमिला को पत्र, बचपन के दोस्त जयदेव गुप्ता को पत्र, वाइसरॉय को पत्र, ये सारे पत्र अंग्रेजों ने भगत सिंह के पहुंचाए। युवाओं के लिए जो पत्र लिखा, वो पत्र बकायदा युवाओं के एक सम्मेलन में पढ़ के सुनाया गया। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है, ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में, आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं
क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा।